हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज है। आज हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में जान रहे थे। मतलब ये पूरा 2-3 दिन से हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ये ऑपरेटर्स की लास्ट वीडियो है। इसमें हम लोग सेट ऑपरेटर्स के बारे में बताएंगे। सेट ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? यूनियन होता है, यूनियन ऑल होता है, इंटरसेक्ट होता है, एक्सेप्ट होता है। ठीक है, ये 4 टाइप के सेट ऑपरेटर्स होते हैं। सेट ऑपरेटर्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? सेट ऑपरेटर्स पहले तो होते क्या है, पहले इसको पढ़ते हैं ना। तो द सेट ऑपरेटर्स इन एसक्यूएल सर्वर आर मेनली यूज टू कंबाइन द रिजल्ट ऑफ मोर देन वन सेलेक्ट स्टेटमेंट एंड रिटर्न अ सिंगल रिजल्ट सेट टू द यूजर। ठीक है, तो मतलब मोर देन वन टेबल से अगर हमें डेटा चाहिए, है ना, और तो वहाँ पे हम लोग सेट ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। अब ये कंडीशन रहती है कि हमें सारा डेटा चाहिए दोनों टेबल्स का, या कॉमन डेटा चाहिए, या डुप्लीकेट चाहिए, या कुछ हटा के चाहिए। वो हम कवर करेंगे इनमें। यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट, एक्सेप्ट। तो यूनियन ऑल क्या होता है? कंबाइन टू और मोर रिजल्ट सेट्स इनटू अ सिंगल सेट विदाउट डुप्लीकेट। मतलब यूनियन ऑल जो है वो दो दो टेबल्स के रिजल्ट सेट को कंबाइन तो करेगा, लेकिन डुप्लीकेट को रिमूव कर देगा। मतलब डुप्लीकेट डेटा वो शो नहीं करेगा। यूनियन ऑल क्या करेगा? वो दो टेबल्स को करेगा, दो दो टेबल्स के रिजल्ट सेट को सिंगल सेट में कन्वर्ट तो करेगा, लेकिन वो डुप्लीकेट भी अपने साथ रखेगा। ठीक है। इंटरसेक्ट क्या होता है? टेक्स द डेटा फ्रॉम बोथ रिजल्ट सेट विच आर कॉमन। दो रिजल्ट सेट जो कि कॉमन होंगे, उनका सारा डेटा वो ले लेगा। एक्सेप्ट क्या होता है? टेक्स द डेटा फ्रॉम द फर्स्ट रिजल्ट सेट बट नॉट इन द सेकंड रिजल्ट सेट। मतलब नो मैचिंग टू ईच अदर। मतलब वो डेटा उठाएगा जो दोनों ही टेबल में मैच नहीं करेगा। तो चलिए आगे देखते हैं इनको प्रैक्टिस करके, तभी ये प्रॉपर समझ में आएगा। फिलहाल कुछ पॉइंट्स हैं इसके कि कब आप इन सेट ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। ये सेट ऑपरेटर्स वही हैं जो हम लोग बेसिक मैथ्स में यूज़ करते थे, है ना, जो 11th-12th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उसमें हम लोग रिजल्ट सेट्स, ये यूनियन, यूनियन ऑल, एक्सेप्ट, इंटरसेक्ट वगैरह वो सब यूज करते थे। ठीक है, तो कौन से पॉइंट है? पहला पॉइंट है द रिजल्ट सेट ऑफ ऑल क्वेरी मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब जब हम दो टेबल्स पे क्वेरी लगाएंगे तो नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो सेम होने चाहिए। इन एवरी रिजल्ट सेट द डेटा टाइप ऑफ ईच कॉलम मस्ट बी कंपेटेबल। मस्ट बी कंपेटेबल, वेल मैच्ड। इसका क्या मतलब है कि जो जैसे एक कॉलम है नेम नाम का, दूसरा भी कॉलम है नेम का, तो नेम नेम मैच करने चाहिए कॉलम का। जैसे वेर कैर है तो वेर कैर ही होना चाहिए, और वेर कैर 100 है तो वेर कैर 100 ही होना चाहिए, तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, टू द डेटा टाइप ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग कॉलम इन अदर रिजल्ट सेट। जैसे मान के चलिए एक में हम लोगों ने मोबाइल नंबर लिया है, वो स्ट्रिंग वेर कैर टाइप का लिया है। दूसरे में मोबाइल नंबर लिया है हम लोगों ने, इंटीजर टाइप का लिया है। तो वो नहीं होना चाहिए। दोनों रिजल्ट, दोनों के दोनों कॉलम्स का जो डेटा टाइप है वो मैच करना चाहिए। इन ऑर्डर टू सॉर्ट द रिजल्ट एन ऑर्डर बाई क्लाउज शुड बी पार्ट ऑफ द लास्ट स्टेटमेंट। अगर हम लोग जैसे ऑर्डर बाई वगैरह यूज करेंगे तो वो लास्ट स्टेटमेंट का पार्ट होना चाहिए, है ना, बाकी का नहीं होना चाहिए। द कॉलम नेम और एलियास मस्ट बी फाउंड बट बाय द फर्स्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, जो एलियास नाम को जो एलियास हम लोग देंगे वो फर्स्ट स्टेटमेंट में ही देना रहेगा। चलिए इसके लिए टेबल वगैरह क्रिएट कर लेते हैं। ये एम्प्लॉय इंडिया और एम्प्लॉय फ्रॉम यूके दो हैं, दो टेबल हैं, तो इन टेबल्स को क्रिएट करते हैं। तो टेबल हमारी क्रिएट हो गई, है ना। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इनमें कुछ डेटा डाल देते हैं। दोनों टेबल्स में हम लोगों ने डेटा भी इंसर्ट कर दिया। अरे यार, कंट्रोल ए डिलीट करना है। अब हम इन दोनों टेबल्स को सिलेक्ट भी कर लेते हैं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय इंडिया यूके, है ना। इसको कंट्रोल जेड करो यार, इसको कॉपी करते हैं और नेक्स्ट डाल देते हैं। दूसरा कौन सा है? एम्प्लॉय इंडिया यूके, एम्प्लॉय यूके के और इंडिया के। तो दो टेबल्स हमारी क्रिएट हो गई और ये रहा डेटा दोनों का। तो अब पहले हम इस पे यूनियन ऑल अप्लाई करेंगे। पहले यूनियन करते हैं।
अगर हम लोग इस पर यूनियन अप्लाई करेंगे तो अभी इसके कितने कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसके 5 रिकॉर्ड हैं, इस पर क्लिक करूँ तो इसके 5 रिकॉर्ड हैं। तो जब हम यूनियन करेंगे तो ये कॉमन जो मैचिंग वाले होंगे केवल उनको लेगा, जो बिना मैचिंग वाले होंगे उनको नहीं लेगा। तो ये आ गया, जेम्स है, प्रियंका है, ठीक है ना। तो ये मैचिंग वाले इसने मतलब केवल जो मैचिंग है वही लिए, डुप्लीकेट इसने हटा दिए। तो इसमें गाइस देख रहे होंगे आप लोग कि इसमें डुप्लीकेट एक भी नहीं है। तो ये खासियत होती है यूनियन की। अब चेक करते हैं यूनियन ऑल। जब हम यूनियन ऑल करते हैं तो ये सारे दे देगा, चाहे वो डुप्लीकेट हो या ना हो, ठीक है। जैसे प्रियंका यहाँ भी है और प्रियंका यहाँ भी है, तो इसने डुप्लीकेट भी हमें प्रोवाइड कर दिए। अगला ऑपरेटर हमारा क्या है, अगला ऑपरेटर है एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट वाला लगाते हैं, इसमें एक्सेप्ट को देखते हैं वो क्या लेता है। एक्सेप्ट लगाया तो हमारे पास में 3 ही रिकॉर्ड आए, प्रणय, प्रीति और अनुराग। अब इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मिनट इसको एक बार और कॉपी कर लेते हैं ना, जिससे कि हमें क्लियर हो जाए कि ये रिजल्ट सेट को हमें कैसे दिखा रहा है। ये ऐसे किया और इसको हम लोग यहाँ से एक्सेप्ट हटा देते हैं। तो सबसे पहले मैं इन दोनों टेबल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो प्रणय है इसमें, प्रियंका है, प्रीति है, सुब्रात है, अनुराग है ना, जेम्स, बाकी 3 ये मैचिंग है, यहाँ भी मैचिंग है और यहाँ भी मैचिंग है, और बाकी के 2 डिफरेंट इसमें, 2 डिफरेंट इसमें। तो ये क्या कर रहा है, ये केवल उनको ले रहा है जो दोनों टेबल में मैच कर रहे हैं, दोनों टेबल में मैच कर रहे हैं उनको ले रहा है, 3 रिकॉर्ड है उनको ले रहा है, बाकी के को यह हटा दे रहा है। तो मैचिंग वाले ये ले रहा है केवल, बाकी इसको किसी से कोई मतलब नहीं, कोई डुप्लीकेट है या यूनिक है इससे कोई मतलब नहीं। तो ये होता है एक्सेप्ट का काम। इंटरसेक्ट क्या करता है, चलिए इंटरसेक्ट भी देख लेते हैं यहाँ पे। ये इंटरसेक्ट ऑपरेटर, तो इसको एक्सिक्यूट करते हैं इंटरसेक्ट ऑपरेटर को। तो इंटरसेक्ट ऑपरेटर ने 2 ही लिया। तो इंटरसेक्ट एक्चुअली करता क्या है, तो इसका हम लोग यूज करते हैं रिट्रीव द कॉमन रिकॉर्ड्स ऑफ बोथ लेफ्ट एंड राइट द इंटरसेक्ट ऑपरेटर। तो लेफ्ट और राइट में जो 2 कॉमन होंगे, ठीक है ना, मतलब जो कॉमन होंगे ये उनको ले लेगा। दिखाता हूं, दोनों इस तीनों को, इस सारी पूरी कमांड को एक साथ चला देते हैं, ठीक है। एक साथ चलाया तो ये आ गया प्रियंका, प्रियंका इसमें भी है और प्रियंका ऊपर वाले में भी है, ठीक है। ये कॉमन है दोनों, तो इसने कॉमन का 1 ले लिया। फिर सुब्रात है और ऊपर में भी सुब्रात है, तो सुब्रात को भी कॉमन है तो कॉमन कॉमन ले लिया इसने। बाकी कोई और कॉमन नहीं है तो कोई और कॉमन इसने नहीं लिया। तो ये था। एक बार एक्सेप्ट और देख लेते हैं। द एक्सेप्ट ऑपरेटर इज इन एसक्यूएल सर्वर इज यूज्ड टू रिटर्न यूनिक रो फ्रॉम द लेफ्ट क्वेरी isn't present in the right query। अच्छा, लेफ्ट क्वेरी का ये एक्सेप्ट, इसको चलाते हैं, नहीं पूरे को चला देते हैं इसको एक बार, जिससे कि मैच करने में आसानी हो। तो प्रणय आ रहा है, प्रीति आ रहा है, अनुराग आ रहा है। तो प्रणय, प्रीति और अनुराग ये 3 कॉलम कॉमन है। ये लेफ्ट टेबल को चेक करेगा, इस वाली को, ठीक है। तो इसमें जो जो डेटा मैच कर रहा है, जो डेटा है वो इन टेबल्स में नहीं है, तो इन टेबल्स में नहीं है तो वो इस टेबल का जो कॉमन कॉलम है, कॉलम डेटा है, उसको ये दे देगा। तो इसीलिए इसने ये रिजल्ट दिया, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये एक्सेप्ट और यूनियन ऑल समझ में आ गया होगा, है ना। ये थोड़े से मतलब हेडिक वाले मतलब टॉपिक्स हैं। हेडिक क्या मतलब है भाई, हैं इतने ये यूज़ नहीं होते, तो मुझे भी इनके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। जितना पता था मैंने आप लोगों को उतना बता दिया। बाकी ये डिफरेंस है यूनियन एंड यूनियन ऑल का,
तो ये पूछते ही पूछते हैं, है ना। डुप्लीकेट रोज के बारे में अगर बात करें तो यूनियन और डुप्लीकेट को नहीं रखता, यूनियन डुप्लीकेट को नहीं रखता, वो रिमूव कर देता है, और यूनियन और डुप्लीकेट को भी दे देता है, वो सारे के सारे रिकॉर्ड दे देता है। परफॉर्मेंस अगर देखा जाए, बिकॉज इट इज यूनियन परफॉर्म्स ए डिस्टिंक्ट ऑपरेशन, यूनियन हैज द पोटेंशियल टू बी स्लोअर देन द यूनियन ऑल, क्योंकि यूनियन को फिल्ट्रेशन लगानी पड़ती है, मतलब डिस्ट्रिक्ट करने पड़ते हैं रिकॉर्ड, तो इसीलिए उसमें ज़्यादा टाइम लेता है। ये फास्टर होता है यूनियन ऑल, क्योंकि ये तेज़ी से निकाल के देता है, इसको तो सारे के सारे देने हैं, चाहे डुप्लीकेट हो या ना हो, ठीक है। यूजेस द यूनियन व्हेन यू वांट टू कंबाइन रिजल्ट सेट एंड एलिमिनेट द डुप्लीकेट, तो वो वही है। और इसमें अगर डुप्लीकेट भी चाहिए तो आप यूनियन ऑल ले सकते हैं। तो ये थे ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स के बारे में आप लोगों को जो पढ़ना है मेनली वो यूनियन और यूनियन ऑल पढ़ना है, और उसमें भी यूनियन और यूनियन ऑल का डिफरेंस देखना है कि क्या डिफरेंस है, क्योंकि इंटरव्यूज में आपको वही पूछा जाएगा। यूनियन और यूनियन ऑल का भी यूज होता है, काफ़ी होता है, बाकी का एक्सेप्ट वगैरह का मैंने कभी यूज नहीं देखा। टॉपिक्स थे तो मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को, आप इसको और देख लीजिएगा, ये नोट्स मैं जब शेयर कर दूंगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।